राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, एनटीएसई की परीक्षा वे विद्यार्थी देते हैं जो कक्षा 10वीं में नियमित रूप से पढ़ते हैं और इस परीक्षा को देकर वे अपने उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, बताना चाहूँगा 30 नवंबर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। इस परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होता है और ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आप आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। हजारों विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। विद्यार्थियों, बड़े शहरों में इन परीक्षाओं को पढ़ाने के लिए विद्यार्थी कई सारे माध्यमों का उपयोग करते हैं और छोटे शहरों में विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन में रहकर वे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं और उत्तीर्ण भी होते हैं। विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एनटीएसई परीक्षा के गत वर्षों के प्रश्न पत्रों के स्वरूप से परिचित करवाऊंगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2018-19 की जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका मैंने आपको परिचय करवाया है और यह क्वेश्चन बुकलेट शैक्षिक योग्यता परीक्षा की है। विद्यार्थियों, एनटीएसई परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र शैक्षिक योग्यता का होता है और दूसरा प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता का होता है। शैक्षिक योग्यता के जो प्रश्न पत्र होते हैं, मानसिक योग्यता के जो प्रश्न पत्र होते हैं, उन सबको हल करने का अलग अलग समय होता है और उसमें प्रश्नों की संख्या भी होती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात कर लेते हैं इन मानसिक और शैक्षिक योग्यता के प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। विद्यार्थियों, ये हमारी जो दूसरी बुकलेट है वह मानसिक योग्यता की है और पहली बुकलेट जो आपने देखी थी ये बुकलेट हमारी शैक्षिक योग्यता की थी। आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं मानसिक योग्यता की बुकलेट में क्या पूछा जाता है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं श्रेणी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 में श्रेणी दी गई है जिसमें एक संख्या छुटी हुई है। इसे प्रश्नवाचक के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प चुनना है। विद्यार्थियों, एक अंकों की श्रेणी दी है 5, 6, 10, 19, 35 और आपको प्रश्नवाचक की जगह नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होता है। विद्यार्थियों, ये बौद्धिक परीक्षा है, इसकी प्रैक्टिस करना होती है। इसमें यह पता लगाना होता है कि श्रेणी में क्या परिवर्तन हो रहा है, श्रेणी में क्या समानता है, श्रेणी में क्या असमानता है। जो इस प्रकार की तैयारी करते हैं वे विद्यार्थी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से जो 12 प्रश्न हैं वह श्रेणी से संबंधित ही प्रश्न हैं। इसके पश्चात वाले हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 13 से 22 में एक अनुपात समानुपात का चिन्ह दिया है विद्यार्थियों और प्रश्नवाचक दिया, उस प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। यह भी बहुत सरल होता है। विद्यार्थियों, घड़ी, समय, थर्मामीटर, घड़ी से समय देखा जाता है तो थर्मामीटर से विद्यार्थियों क्या मापा जाता है उसको आपको लिखना है। शाही का संबंध पेन से है तो रक्त का संबंध किससे है। इस प्रकार की आपको सजातीयता का चयन करके सही विकल्प का चयन करना होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्यार्थियों, इसी भाग में हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का क्या होगा, बैट का बाल होता है तो बैडमिंटन के साथ क्या होता है। इस प्रकार की आपको समानताएं देखना है। राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का क्या होता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पद होते हैं तो राज्य के जो राष्ट्र के जो राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार राज्य के राज्यपाल होते हैं। इस प्रकार से हमको इनका जो तालमेल है वो बिठाना होता है और सही विकल्प का चयन करना होता है। और विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्नों की तैयारी करना होती है, प्रैक्टिस करना होती है। गत वर्षों के प्रश्न पत्र का इसीलिए महत्व होता है। विद्यार्थियों, शैक्षिक योग्यता में कई सारे विषयों के प्रश्न होते हैं। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ऐसे कई विषयों के प्रश्न समावेश होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं शैक्षिक योग्यता में तो भौतिक शास्त्र के देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप इनको पढ़ पा रहे होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों की आपको तैयारी करना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में भी इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं के स्तर के होते हैं विद्यार्थियों। और इनको आप यदि तैयारी करेंगे आपके बुक्स से तो आप आसानी से इसको हल भी कर सकते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, बायोलॉजी के भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ये इस प्रकार के
बायोलॉजी के जो प्रश्न हैं ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आप इनकी तैयारी आपकी पाठ्यपुस्तक से कर सकते हैं। इसी प्रकार से इतिहास के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये इतिहास के प्रश्न भी आपकी 9वीं 10वीं की जो इतिहास की पुस्तक है, 8वीं की जो इतिहास की पुस्तक है उस पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको पढ़ना चाहिए और इस परीक्षा को पास आप आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज मैंने आपको केवल इस बुकलेट के जो विभिन्न प्रश्न हैं, जो विभिन्न भाग है, उनसे आपको परिचय करवाया है। आपको अगले वीडियो में इन प्रश्न पत्र के जो प्रश्न हैं उनके क्या सही उत्तर हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप चैनल पर बने रहें। चैनल एजुकेशनल चैनल है और इस पर केवल शिक्षा संबंधी बातें ही शेयर की जाती है। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।